गुड। अखिल। धनंजय, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? अखिल, जब तक आप एक बार गुड आफ्टरनून धनंजय, एक बार ना आप ग्रुप में मैसेज करो। ग्रुप में मैसेज कर दो अखिल, क्लास इज गोइंग स्टार्ट, एवरीवन हैव टू ज्वाइन। फटाफट मैसेज कर दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, अभी आप लोग पूछ सकते हो। आज हम गूगल एल्गोरिथम के बारे में सीखेंगे। गूगल के कौन कौन से रूल हैं। गर्वेश, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आज हम सब कुछ सीखने वाले हैं कि गूगल की क्या रूल है, कौन से रूल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कैसे काम करना है, सारा कुछ आज समझेंगे इसके बारे में। ठीक है। जब तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। पवन, गुड आफ्टरनून। गर्वेश, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? मेरी वॉइस आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मैसेज करो तो पता चलेगा मुझे, मैसेज करो एक बार। हाँ, पवन को आ रही है, गर्वेश को भी आ रही है। ठीक है, वेरी नाइस। एक बार गर्वेश मैसेज कर दो ग्रुप में कि सब ज्वाइन हो जाओ, क्लास विल स्टार्ट होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है एसईओ का। गूगल एल्गोरिदम या गूगल के गाइडलाइंस जो वेबसाइट के लिए बनाए गए हैं, कौन कौन से रूल बहुत इंपॉर्टेंट आज पूरा सीखने वाले हैं, पूरा सीखने वाले आज। आज का से पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं बस 5 मिनट वेट करूंगा, जब तक आप एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो। आप लोग जितने लोग हैं सबके सब ज्वाइन हो जाएं। डन कर दिया गर्वेश, अखिल कर दिया ग्रुप में मैसेज। बस 5 मिनट वेट करने वाले हैं। ओके, वेरी नाइस। फिर स्टार्ट करते हैं। जब तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ पूछना आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है गर्वेश की सर। हमारी वेबसाइट गूगल में कब तक आ जाएगी? तो जैसे ही गर्वेश आपने ऑन पेज किया, ऑन पेज के आप लगभग 1 वीक ले लेना। 1 वीक बहुत सफिशिएंट साइड, वैसे 2 दिन, 2 से 3 दिन में आपकी वेबसाइट गूगल पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। पर 1 वीक बहुत सफिशिएंट है, उसमें पूरी वेबसाइट गूगल पे आ जाएगी। पूरी पूरी जितने भी आपके पेजेस हैं, जिसका जिसका आपने ऑन पेज करोगे वो सारे ही गूगल पे आ जाएंगे, सारे ही। हम योस्ट का काम ही यही है। योस्ट यही इसीलिए फेमस है कि वो आपकी पूरी वेबसाइट को गूगल पे शो कर देगा। ठीक है। गुड आफ्टरनून ज्योतिका, कैसी हैं आप? रैंकिंग क्या होगा? रैंकिंग आपको चेक करना पड़ेगा उस कीवर्ड के ऊपर कि उस कीवर्ड में कौन से पेज पे वेबसाइट आ रही है। जैसे आपने कोई फोकस कीवर्ड तो रखा होगा ना वेबसाइट का, उसमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ज्योतिका का क्वेश्चन था कि सर मैंने मैंने डोमेन होस्टिंग ले ली है और उसको लिंकअप कैसे करेंगे? डोमेन गोडैडी से लिया है, होस्टिंग होस्टस ली है। बहुत सिंपल तरीका होता है, एक बार आप अपना मेल चेक करना। आपके मेल पे ना, जैसे आपने अगर होस्टिंग होस्ट कटर से ली है, उन्होंने आपको कुछ सर्वर प्रोवाइड किए होंगे, सर्वर, नेम सर्वर। उन नेम सर्वर को हमें अपने डोमेन पे डालना है, मतलब गोडैडी के अकाउंट पे डालना है, तभी वो लिंकअप होगा। तो आप इसको रेडी करके रखना। आपके पास नेम सर्वर आ गए कि नहीं आ गए? अगर नहीं भी आए हैं, आपने होस्ट गेटर से लिया ना, एक बार उनके कस्टमर केयर पे आप ऑनलाइन चैट करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ये रेडी करके रखना। आज या फिर मोस्ट आपको मैं कल टाइम देके मैं आपकी वेबसाइट को लाइव करवा दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको मैं कल तक का दे रहा हूं। ठीक है, हो सकता है मैं आज बिजी हूं तो ना दे पाऊं, पर कोशिश मैं आज भी करूंगा और आपको कल भी दूंगा। तब तक आप ये पार्ट रेडी करेंगे, होगा? ठीक है। अब आज देखो, आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक आज का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, गूगल के एल्गोरिदम्स। अब जो आपको मैं रूल्स बता रहा हूं, आपने कल भी पूछा कि सर कौन कौन से रूल्स हैं, हम उनके गूगल के रूल्स भी बोलते हैं
गूगल के गाइडलाइंस भी बोलते हैं और गूगल के एल्गोरिदम्स भी बोलते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपकी वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इनमें से कोई सा भी रूल ब्रेक किया तो क्या होगा, गूगल आपकी वेबसाइट को पैरालाइज करेगा या बैन करेगा। इसलिए हमें ये सारे रूल्स जानने होंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मुझे आप लोग से जानना है क्या, आप जरा बताइए मुझे, टाइप ऑफ एसईओ कितने टाइप के हैं, जरा बताइए, फटाफट बताइए कौन कौन से टाइप हैं। गर्वेश वेरी नाइस। ज्योतिका नहीं है, क्लियर नहीं है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, नहीं नहीं, मैंने टाइप पूछा है, टाइप ऑफ एसईओ। अखिल वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर अखिल ने दिया है। गर्वेश ने एक पॉइंट मिस कर दिया। और कौन देगा, पवन, धनंजय, बताएंगे क्या आप लोग, क्या है। ओके, देखिए टाइप ऑफ एसईओ मीनिंग है जो आप प्रैक्टिकली करते हो। तो बोलोगे सर हम प्रैक्टिकली तीन चीजें करते हैं, एक ऑन पेज एसईओ करते हैं, करेक्ट। दूसरा लोग सर ऑफ पेज एसईओ करते हैं प्रैक्टिकली, और तीसरा सर हमारा लोकल एसईओ। ये तीन चीजें हम प्रैक्टिकली करते हैं। ये तीन चीजें ही प्रैक्टिकली के लिए ना प्रॉपर रूल बनाए गए हैं जो सबको चेक करते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपने हेलमेट नहीं पहना है, कौन चेक करेगा, पुलिस चेक करेगी या ट्रैफिक पुलिस करेगी या फिर कौन से करेगी, फायर ब्रिगेड करेगी, कौन करेगा, बोलो सर ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। सेम ऐसे गूगल ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, वो सारे रूल्स इन सबको ही चेक करते हैं। मेनली यही तीन चीज है, मेनली यही तीन है, इन तीनों को चेक करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। हमें ये सारे रूल समझना है। और एक चीज याद रखना, ये जो रूल बनाए हैं ना उनके नाम पे किया गया था। अब आप देख पा रहे ये सारे क्या है, कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल्स हैं, है ना, तो इनके नाम पे ही बनाए गए हैं ये सारे कुछ। ठीक है, हम सबको वन बाय वन समझने वाले हैं। अगर मैं आपसे ही पूछूं, अगर हमने वेबसाइट बनाई है तो सबसे पहले हम इनमें से क्या करेंगे, कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले करेंगे, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी हम सबसे पहले करेंगे, बताओ कौन सी चीज हम सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, बताओ बताओ ज्योतिका। ओन चॉइस नहीं, ओन चॉइस नहीं होता यहाँ पे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे ऑन पेज एसईओ। किसी ने आंसर नहीं किया, मोटिवेशनल कम हो रहा है क्या, ऐसा लग रहा है, बोरियस फीलिंग आ रही है कि नहीं सर अब मजा नहीं आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग बोर कर रहा है, ऐसा है क्या। सबसे पहले हम ऑन पेज एसईओ करेंगे, ऑन पेज के बाद हम ऑफ पेज करेंगे, फिर हम लोकल करेंगे। इसलिए इन सब को वन बाय वन चेक करता है। जो सबसे फर्स्ट रूल गूगल ने बनाया था वो प्रॉपर पूरा ऑन पेज ही चेक करता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम पांडा है। आप देखो ये सारे नाम आपको मैं एक बार दिखा रहा हूं, ये सारे अलग अलग हैं और इन सब के नाम पर ही क्या रूल्स बनाए गए हैं जो आपके ऑन पेज ऑफ पेज लोकल को ही चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले आप देखना आपका गूगल पांडा है। पांडा के नाम बनाया गया था। क्या करता भी मैं वन बाय वन बता रहा हूं। सबसे पहले हमारा पार्ट आ गया क्या, गूगल पांडा। अब गूगल पांडा ये पूरा आपका ऑन पेज चेक करेगा, पूरा ऑन है, आप जो भी एक्टिविटी करते हो, जो भी एक्टिविटी करोगे ऑन पेज में ये सब कुछ चेक करेगा। अब आपसे ना ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाएगा अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो ये कब लॉन्च हुआ, तो ये 24 फरवरी 2011 पे लॉन्च किया गया था। अब आपसे ये पूछेगा कि इसका मेन रोल क्या था या फिर मेन हैजर्ड्स क्या थे, मतलब ये किस पे मेनली फोकस करता है, तो ये मेनली फोकस करता है डुप्लीकेट कंटेंट, फिर है प्लेगरिज्म,
अच्छा, आप में से दोनों में डिफरेंस क्या कोई बता पाएगा? मुझे इसका आंसर वैसे तो ज्योतिका अपन ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे मुझे लगता है, पर आप में से जो भी आंसर करेगा तो एक 20 रुपीज की डेयरी मिल्क मेरे साइड से है आपको, आज के आज ही मिलेगी, क्लास के बाद ही मिलेगी। जो भी इसका आंसर करेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, डुप्लीकेट कंटेंट या प्लेगरिज्म में क्या डिफरेंस है? एक मिनट दे रहा हूं मैं, 1 मिनट में करना है। क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? सेम, सेम नहीं है, सेम नहीं है। नहीं, डेयरी मिल्क तो मैं दूंगा इस बार, जो आंसर करेक्ट करेगा। नहीं, दोनों में डिफरेंस है ज्योति का, अगर कॉपी कंटेंट है तो उसको हम डुप्लीकेट ही बोल देंगे ना। एक डेयरी मिल्क तो बनती है, जो भी आंसर करेगा। 1 मिनट ले लो। फटाफट बताओ, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा तो मैं ही खाऊंगा फिर। गर्वेश थोड़ा सा करेक्ट, थोड़ा सा ही है। क्या गर्वेश बताया? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मीन व्हेन माय कंटेंट shows up more than one time। नहीं, दोनों में डिफरेंस है। नहीं, ज्योतिका करेक्ट नहीं है। अब सुनो क्या होता है डुप्लीकेट कंटेंट, बता दूं मैं? धनंजय, अखिल, आप लोग ट्राई नहीं करोगे? पवन, क्या है? मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए बताता हूं क्या होता है। डुप्लीकेट कंटेंट का मीनिंग है, मैं किसी वेबसाइट पे गया, मैं विकीपीडिया पे गया, मैंने वहां सिंपली कंट्रोल सी किया, वेबसाइट में कंट्रोल वी कर दिया, तो ये क्या, ये पूरा डुप्लीकेट है, मैंने किसी और से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, इसको हम डुप्लीकेट कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। किसी ने आंसर नहीं किया, डेयरी मिल्क मेरी ही हो गई है। बिल्कुल, आंसर करते मैं बिल्कुल डेफिनेटली देता, अभी मैं फिर से चांस दूंगा, ठीक है। प्लेगरिज्म का मीनिंग होता है मैंने खुद से कंटेंट लिखा, मैंने खुद से लिखा, लिखने के बाद बहुत सारे टूल हैं जिसमें मैं चेक कर सकता हूं मेरा कंटेंट कितना ओरिजिनल है, किसी और के साथ तो मैच नहीं करता है। तो मैं कंटेंट को चेक किया, चेक करने के बाद देखा कि मेरा कंटेंट 75% ओरिजिनल है, 25% प्लेगरिज्म, मतलब किसी और के साथ मैच कर रहा है, मतलब मेरी सोच किसी और के साथ मैच कर रही है, तो मुझे उस 25 को भी क्या करना है, चेंज करना है, मतलब कोशिश करनी है 80+ कंटेंट ओरिजिनल हो जाए। अगर 10, 15, 20% किसी और के साथ मैच हो रहा, कोई इश्यू नहीं है। पर प्लेगरिज्म का मीनिंग क्या है, मैंने खुद से लिखा, कुछ पार्ट किसी और के साथ मैच हो रहा है। याद रखना, बिलो 25 है प्लेगरिज्म तो चलेगा, 25% से ज्यादा है तो वो नहीं चलेगा। जितना ज्यादा यूनिक कंटेंट है गूगल उसको प्रायोरिटी देता है। अगर सपोज करो एक कंटेंट आपने लिखा, गर्वेश ने, एक कंटेंट ज्योतिका ने लिखा, अब ज्योतिका का कंटेंट 95% यूनिक है और गर्वेश का कितना है, 85, तो गूगल फर्स्ट प्रायोरिटी जिसका ओरिजिनल है उसको देगा। ठीक है। एक बोल रही है आई डोंट यूज एनी टूल, आई नो स्क्रिप्ट रूल्स सो आई राइट ऑनलाइन कंटेंट। ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है, ज्योतिका बिल्कुल करेक्ट है, पर आपको एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा। जब भी आप किसी को देती है ना, बिल्कुल आप बिल्कुल श्योर है कि मैंने जो लिखा कहीं और मैच नहीं होगा, पर आप किसी को देंगी ना, वो एक बार उसको जरूर चेक करेगा वेबसाइट में पब्लिश करने से पहले, क्योंकि हम उसको वेरीफाई करते हैं कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं और से मैच हो रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उस चीज को हटाना जरूरी है। ठीक है, एसईओ में हमेशा कंटेंट चेक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, थिन कंटेंट। आपको पता है एक रूल था, यूएस में भी था, कि कंटेंट एटलीस्ट आपको 300 वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा। मैं बहुत कम कंटेंट लिखूंगा तो भी प्रॉब्लम है, वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगी। जितने ज्यादा कंटेंट होंगे उतना अच्छा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है?
तो हमें थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा भी लिखना है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा कंटेंट होगा तो उसमें ज्यादा कीवर्ड्स यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद दिख रहा है यूजर जनरेटेड स्पैम। जो वेबसाइट में यूजर आते हैं, अगर उन्होंने कंप्लेन की, कमेंट निगेटिव किया, तो भी ये रूल एक्शन लेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और जो बताया कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मीनिंग है आपने कंटेंट लिखा 500 वर्ड का, और उसमें आपको जो जो कीवर्ड में रैंकिंग चाहिए आपने वो सारे कीवर्ड ऐड कर दिए फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में। और इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एक्सेस यूज ऑफ योर फोकस कीवर्ड इज नोन एज कीवर्ड स्टफिंग। मतलब एक लिमिट से ज्यादा आप अपने फोकस कीवर्ड को यूज कर रहे हो तो ये कीवर्ड स्टफिंग कहलाता है। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हमारे पास जो लिमिट है आपको पता है कीवर्ड डेंसिटी है 2.5%, उतना ही यूज करना है। सेम आप देखो नेक्स्ट है पुअर यूजर एक्सपीरियंस। वेबसाइट में यूजर आ रहे हैं पर वो 3 मिनट तक नहीं रुक रहे हैं, उससे पहले चले जाते हैं, बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। इंडिकेशन क्या है, वेबसाइट में कंटेंट अच्छा नहीं है। तो ये भी करना पड़ेगा हमें, कंटेंट को अच्छा करना है, इंगेजिंग करना है। जैसे यूजर आए तो उसको रीड करे एटलीस्ट टाइम देखे। याद रखना हमारा मोटिव क्या है कि वेबसाइट में कम से कम यूजर को 3 मिनट तक स्टे करना है। जिस वेबसाइट में कोई यूजर आया वो 3 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, गूगल उसको समझता है कि वेबसाइट बहुत अच्छी है। देखो गूगल को सिंपल सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में देखा कि इस वेबसाइट में 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आधे घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इट्स में मतलब ये वेबसाइट अच्छी है। तो गूगल ऐसी वेबसाइट को ज्यादा क्या करता है, प्रायोरिटी देता है, टॉप पे लाता है। ठीक है, तो हमेशा क्या पूछा जाएगा, गूगल पांडा क्या चेक करता है, पूरा ऑन पेज चेक करता है, ऑन पेज हमारा पूरा कंटेंट पार्ट चेक करता है। लॉन्च कब हुआ था, 24 फरवरी 2011 पे लॉन्च हुआ था। जैसा काम किया था ये सारे काम पे वर्क करता है। क्लियर है कि ये पॉइंट क्लियर है? बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको जो समझना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, पेंगुइन। ठीक है, देखो ये सब किसके नाम पे रखे गए, सब कोई ना कोई होता ना कि आप देखोगे वर्ड है या ना कोई जानवर है उनके नाम पे किए गए हैं। अभी जो पेंगुइन है ना, ये पेंगुइन करता है आपके ऑन पेज के बाद आपका ऑफ पेज एक्टिविटी चेक करता है। ऑफ पेज में हम सारा काम वेबसाइट के बाहर प्रमोट करते हैं, लिंक बिल्डिंग करते हैं। तो ये लॉन्च कब हुआ था, ये अप्रैल 2020 सॉरी 2012 पे हुआ था, 1 साल बाद हुआ। अब इसने क्या बोला कि आप जितना भी ऑन पेज करोगे, ऐसा नहीं आप कुछ भी लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, आपको लिंक कहां पे बनाना है, जो आपकी वेबसाइट रिलेवेंट है, ठीक है, उन पे लिंक बिल्डिंग करना है। ठीक है, स्पैमिंग साइट पे नहीं करना। आपने कई बार माइंड में सर अगर हम अपने लिंक, आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब चैनल के नीचे लोग लिंक डाल देते हैं जिसमें ज्यादा व्यू होते हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब नहीं करना है। इसके अलावा दिख रहा है लोग क्या करते हैं, पेड लिंक बाय कर लेते हैं, पैसा देके लिंक खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। ये सब क्या होगा, ये सब आपके क्या करेगा, अथॉरिटी को लो करेगा। आप लोग देख रहे हो ये जो एंकर टेस्ट है, आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि सर आपने आउटबाउंड लिंक बताया था कि आउटबाउंड क्या होता है, किसी कीवर्ड को सेलेक्ट करना और उसके ऊपर लिंक लगाना। ठीक है, अगर आप लोग कभी कोशिश करना उस पर लिंक लगाने के बाद उस कीवर्ड का कलर चेंज कर देना, व्हाइट कर देना, क्या वो दिखेगा? बोलोगे सर वो दिखेगा ही नहीं। इस चीज को हम ब्लैक हेड में लाते हैं, इसको हम हिडन लिंक बोलते हैं, और यही चीज यहां पे ये हो रही है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तब जो आपका पेंगुइन है ये कब हुआ था, ये आपको 24 अप्रैल 2012 पे लॉन्च हुआ था। ये पूरा आपका ऑन पेज एसईओ चेक करेगा, सॉरी ऑफ पेज ये पूरा चेक करेगा, ऑन पेज गूगल पांडा करेगा। ठीक है, क्लियर है? पेंगुइन का काम करेगा, पूरा ऑफ पेज करेगा, लिंक चेक करेगा, क्वालिटी लिंक है कि नहीं है, लो है कि बेकार नहीं है, आप रेलेवेंट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, नेक्स्ट पॉइंट ये पायरेट अपडेट है। अब देखो कई बार होता है लोग पूछते हैं, अभी किसी ने पूछा था कि सर मैं एक वेबसाइट बना लूं मूवी डाउनलोड करने की,
जो भी लेटेस्ट मूवी आएगी मैं लगा के वहां पे डाउनलोड करवा दूंगा, तो ये भी इलीगल है। देखो आपको पता है ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं, पायरेटेड काम है ये। अब देखो पायरेटेड सीडी पहले आती थी, सीडी मिलती थी, ऐसा हम नहीं कर सकते, इसीलिए एक रूल पास किया गया था। ये रूल का काम क्या था, आप कुछ भी ऐसा कॉपी पेस्ट करके मत करना, कुछ भी डाउनलोड मत करवाना, ऐसे ऐसे में वेबसाइट आपकी बैन हो जाएगी। इस चीज को हम पायरेटेड अपडेट बोलते हैं। ये अगस्त 2012 पे आया था। इसका काम क्या था, पायरेटेड कंटेंट को रोकना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाई वैल्यू में कॉपीराइट था, किसी का भी कॉपी पेस्ट करके डाल दो, ऐसा नहीं करना है। जिसने कॉपीराइट ले रखा है, अगर आपने वहां का कॉपी पेस्ट किया है, उसने क्लेम किया, वेबसाइट तुरंत बंद कर दी जाएगी गूगल के थ्रू। तो इसका काम क्या था, पायरेटेड। आप कोई मूवी डाउनलोड नहीं करवा सकते हो अपने लिंक के साथ, ये पायरेटेड में आ जाता है। ठीक है, तो ये पायरेटेड अपडेट में है। अब आपसे होगा क्या, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पायरेटेड अपडेट, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसका काम ये था। लॉन्च कब हुआ था, 24 अप्रैल को, सॉरी अगस्त पे हुआ था, 2012 पे हुआ था। तो आपको सिर्फ ये चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, सेम आप नेक्स्ट में चलोगे तो आपसे ये आएगा हमिंग बर्ड। ये हमेशा पूछा जाएगा, हमेशा। देखना मैगजीन, एक क्वेश्चन है ज्योति का कि सर वेबसाइट में मैगजीन न्यूज़पेपर डाउनलोड होता है। देखो वेबसाइट में, देखो ऐसे सपोज करो मेरी वेबसाइट है, मेरा ही, मैं ओनर हूं मैगजीन का, तो मैं डाउनलोड करवा सकता हूं, मेरे पास अथॉरिटी है। ठीक है, पर जैसे आप देखते हो, जैसे आप देखो यूट्यूब चैनल में, आप देखो यूट्यूब चैनल में बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो होते हैं ना, पूरी वीडियो अपलोड कर, सॉरी पूरी मूवी अपलोड करते हैं, पूरी मूवी। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड माइल्स, आप देखना, उन्होंने प्रॉपर लीगल वे से उनसे क्या लिया हुआ, परमिशन लिया हुआ है, ऑथराइज है, तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो टी सीरीज है, टी सीरीज अपनी कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है, पर अगर मैं टी सीरीज का कोई वीडियो अपने अपने चैनल में डाल दूंगा तो मेरे पे क्लेम कर देंगे। ठीक है, अगर ओनर है, आपने अथॉरिटी ले रखी है, तो आप कर सकते हो लीगल वे से। अगर आपने अथॉरिटी नहीं ली है तो आपको क्या होगा, क्लेम आने पे, किसी ने क्लेम कर दिया तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। ये हर जगह ही चलता है, यूट्यूब से लेके वेबसाइट तक। ठीक है, अगर कोई वेबसाइट नॉन ओनर की है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप उन्होंने परमिशन दे दी है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं दी है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चीजें क्लियर है ज्योति का। जैसे देखो खान सर की वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, खान सर उन पे ऑप्शन होता है ना कि ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं, पर आपने देखो कि बीच में लोगों यूज करने लग गए थे उनकी इलीगल वे से, उन्होंने ऑब्जेक्शन करके वो क्या कर दिया, उसको उनके चैनल को बंद करवा दिया। तो ये क्या होगा, ये कॉपीराइट पे ही आ गया था। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट था हमिंग बर्ड, ये हमिंग बर्ड का मेन काम क्या था, ये मेन काम था एससीआरपी पेज पे लोग बहुत ज्यादा ट्रिक यूज करते थे। ट्रिक, ट्रिक का मीनिंग क्या है, उनको जो जो कीवर्ड में रैंक करवाना है वो सारे कीवर्ड कंटेंट पे डाल देते थे। काम क्या किया, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर को ओपन किया, मैंने देखा ये सारे कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, मैंने एक कंटेंट लिखवाया, वो सारे कीवर्ड मैंने क्या कर दिया, कंटेंट के बीच में डाल दिया। मीनिंग निकल रही है नहीं निकल रही है, आप डालते जा रहे हो। आपने कई बार नोटिस किया है क्या कि मैंने गूगल पे सर्च किया, वेबसाइट ओपन हुआ, पर रीड कर रहा हूं, रीड में कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो मीनिंग ना निकलने का मीनिंग क्या है, उन्होंने ये प्रोसेस कर दिया है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ये रूल है हमिंग बर्ड, ये यही चेक करता है कि आपने एग्जैक्ट कीवर्ड तो नहीं टारगेट कर रखा है, आपने एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा बार कीवर्ड एक्सेस, कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं कर रखा है। अगर आप ऐसा करो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप जो समझोगे, ये हमारा है पीजन। अब पीजन ये पूरा हमारा काम करता है लोकल एसईओ के लिए, जो लोकल एसईओ है, गूगल माई बिजनेस है, उस पे काम। आप देखो कबूतर है, कबूतर के नाम से बना दिया पीजन। अब ये क्या करता है, देखो ये चेक करता है, आप एक देख लेना ये कब हुआ था, सबसे पहले ये 24 पे, और सबसे पहले ये अप्लाइड यूएसए में किया गया था। यूएसए में सक्सेसफुल हुआ तो पूरे इंडिया में, मतलब हर अलग अलग कंट्रीज में कर दिया गया। इसका काम करते देखो, सबसे पहले ये क्या था, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज पेज। अगर आपका कॉर्पोरेट बिजनेस है, आपके कॉन्टेक्ट पेज या आपकी वेबसाइट पे आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का एड्रेस, लोकेशन वगैरह आना चाहिए। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया, वेबसाइट में गूगल मैप तक लोग लगा देते हैं,
क्यों? इसके लिए, जिससे कोई यूजर को चेक करना इजीली चेक कर सके। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, गूगल माई बिजनेस का पेज बनाना पड़ेगा, और जिसमें दिख रहा है नैप, कोई कहेगा नैप का फुल फॉर्म क्या होता है? नैप का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत छोटा सा पार्ट, आप इसका आंसर तो दे ही सकते हो, सबको पता होगा। क्या है नैप का फुल फॉर्म? वेरी नाइस। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फोन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों चीजें हाईलाइट करनी होती है। तो ये चीजें आप गूगल माई बिजनेस से भी कर सकते हो, वेबसाइट में भी करना है आपको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट करना है। इसके अलावा देखा जो आपके लोकल डायरेक्टरीज हैं, जैसे अगर आपका बिजनेस दिल्ली में, आपको पता है आपका बिजनेस जस्ट डायल में भी डालना है, आपको सुलेखा में भी ऐड करना है, जिससे आपका ये वाला पार्ट क्या हो, ज्यादा फेमस हो जाए। ठीक है, तो जो आपके लोकल एसईओ को ये चेक करेगा, मतलब देखो ऑन पेज है, ऑफ पेज है, लोकल, ये तीन चीजें ही हैं। आपको रूल्स बनाते जा रहे हैं, रूल्स को क्या करें, चेक करना है कि हाँ कौन सा काम हो रहा है। तो ये पिजन क्या करेगा, पिजन पूरा आपको लोकल एसईओ को चेक करेगा। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट मोबाइल फ्रेंडली। देखो ये 2015 में लॉन्च किया गया था। अब आपको पता 2015-16 टाइम ना मोबाइल फोन का जो प्राइस है बहुत कम आना स्टार्ट हुआ। तो आप बोल सकते हो एक रेवोल्यूशन आया मोबाइल फोन का, मतलब उस टाइम मोबाइल फोन बहुत फेमस होने लग गए। तो गूगल ने ये रूल बनाया, जितनी भी वेबसाइट हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होंगी, या तो हम उनको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन होना जरूरी है, अगर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। तो आपको मोबाइल फ्रेंडली का नाम दिख रहा है, लैक ऑफ मोबाइल वर्जन, जो मोबाइल फ्रेंडली है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इन दिख रहा है इन प्रॉपर व्यू पॉइंट, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, अब सही से बनाया नहीं गया है। दिख रहा है इलिजिबल कंटेंट, मतलब कंटेंट दिख नहीं रहा, विजुअल नहीं हो रहा है। अगर आप इस चीज में हो ना, अगर आपको ऐसा लुक कुछ लग रहा है कि मेरी वेबसाइट सही से ओपन नहीं हो रही है, तो इसका बहुत सिंपल सा पार्ट है। इस पे ना एक होता है एएमपी, इस प्लगइन को ले लेना, एक्सीरेटेड मोबाइल पेज, इसका फेल फुल फॉर्म है। ये आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली कर देगा। हालांकि आपको याद होगा वर्डप्रेस सबसे ज्यादा फेमस इसके लिए ही हुआ था। आप आराम से जब भी कोई थीम सिलेक्शन करते हो, आप चेक कर लेना कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। अगर है तो आपका काम इजीली होगा, नहीं होगा तो आप इस प्लगइन को लेके काम कर सकते हो, या फिर आप थीम भी चेंज कर सकते हो। थीम चेंज करोगे तो भी चलेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो बोलोगे सर ये मोबाइल फ्रेंडली समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या करेगा, ये पूरी ओवरऑल पूरी वेबसाइट को चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट आपको समझना है, ये है रैंक ब्रेन। ये आप देखो, ये ना लगभग, वैसे तो ये 2015 में किया गया है, और अभी सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने सुना होगा ना आर्टिफिशियल एआई। ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, गूगल पे पहले क्या होता था, आपने कई बार नोटिस भी हुआ, गूगल में मैंने सर्च क्वेरी डाली किसके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग बारे में, पर नीचे कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मैं ओपन करूं कुछ भी आता जा रहा है। तो उस चीज से बचने के लिए गूगल ने ये पार्ट किया कि लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक रिलेवेंट रिलेवेंस फीड, मतलब आप जो सर्च करोगे वही नीचे मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कीवर्ड कीवर्ड डाल दिया तो आपके रैंकिंग, बिल्कुल रैंकिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, पुअर यूजर, कोई भी यूजर आया वेबसाइट में स्टे नहीं कर रहा है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये प्रॉपर पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा यूट्यूब ने, अगर आपने एक वीडियो दी है, देखी है, तो उस टाइप की बहुत सारी वीडियो रेकमेंड करता है यूट्यूब। सेम आपने गूगल पे देखा होगा, अगर आपने एक टाइप का एड देखा तो उस टाइप की एड आपको बार बार दिखाता है गूगल। ठीक है, सेम चीज देख रहा है। तो ये क्या, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये क्या, आपकी प्रॉपर पूरी हिस्ट्री और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से गूगल आपको चीज दिखाता है, जिसमें पूरा ये एआई काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। तो इसमें रैंक ब्रेक में क्या होता है, आपका क्या होता है, लैक ऑफ क्वेरी, और आपका पुअर यूजर एक्सपीरियंस में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि मैं बताता जा रहा हूं सर ऊपर से जा रहा है, आप अपना काम करते जा रहे हो और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? बताओ एक बार, क्लियर है? वेरी नाइस। ज्योतिका क्लियर है ये वाला पॉइंट? ऐसा चीज समझ में आ रही है ना, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आपके आता है एसईओ में।
जितने भी इंटरव्यू होंगे, अभी आप लोग आगे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, आप लोग इंटरेस्टेड होगा, आपको इंटरव्यू भेजा जाएगा जॉब के लिए, तो ये सब कुछ वहां पे पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोइजन अपडेट। अब देखो ये भी हमारे लोकल ऐसे के ऊपर था, ठीक है, क्योंकि देखो ये चूहे के नाम पे आ रहा है। अब वो पता है ये चूहा करता क्या है, बिल बिल में घूमता है, सेम ऐसे ही इसका काम क्या था, इसका काम था कि ये 2016 में लॉन्च हुआ है। अब आपके पास देखो, अगर आप लोग की सर मेरे ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, मेरा ऑफलाइन भी चल रहा है, तो मैं क्या एड्रेस दिखाऊं, अलग अलग एड्रेस दिखाऊं या सेम दिखाऊं? अगर सेम नाम से कंपनी ऑनलाइन भी है, सेम नाम से ऑफलाइन भी है, तो आपको एड्रेस सिमिलर दिखाना पड़ेगा, अलग अलग नहीं दिखाओगे आप, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपका लोकेशन है, गूगल एड्रेस, उसको सही से ऑप्टिमाइज करना है। ऐसा नहीं कि आप क्या करो, कई बार होता है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, सही से दिखता नहीं है, आपने देखा गूगल मैप में एड्रेस दिखा रहा है यहाँ पे पर होता नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब ये प्रॉपर पूरा आपका क्या करेगा, प्रॉपर पूरा आपका लोकल एसईओ चेक करेगा। ठीक है, लोकल पे काम करेगा। नेक्स्ट में लेके चलता हूं, फ्रीड है। फ्रीड का मीनिंग पता किसके लिए है? फ्रीड का आप लोगों ने कई बार नोटिस किया है, मैं आपको इसका ना एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। आपने कई बार क्या किया होगा, गूगल पे गए, कोई वेबसाइट ओपन की, जैसे आप देखो न्यूज के देखा, न्यूज के वेबसाइट, न्यूज में ये बहुत कॉमन होता है। देखो मैंने एक ही किया, ठीक है, वेबसाइट। अब आपने वेबसाइट ओपन की, क्या क्वेश्चन है कि सर कैन वी यूज दिस टूल फॉर फ्री? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। किसके लिए? प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बिल्कुल टूल यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम प्लेगरिज्म चेक करने के लिए फ्री वाला पार्ट ही करता हूं, मैं भी फ्री का ही करता हूं, पर मैं 2 से 3 टूल में वेरीफाई करता हूं। ठीक है, क्योंकि फ्री का क्या होता है, फ्री की एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है, बस ये प्रॉब्लम आती है, बाकी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं इस वेबसाइट में आया, फ्री का काम क्या होता है? अब देखो वेबसाइट में अगर आप कोई कंटेंट रीड कर रहे हो ना, तो आपने कई बार देखो बहुत सारे ऐड दिखने स्टार्ट होते हैं, ऐड ही ऐड दिखते हैं। अगर आप ऐसा भी करोगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तब जब कंटेंट रीड करने आ रहा है, तो हर जगह ऐड नहीं लगाना है। मतलब आपका एक रूल है, एक रूल के अकॉर्डिंग एक पेज में आप सिर्फ 3 ऐड रन कर सकते हो, 3 ऐड। कौन से 2-3 टूल यूज करते हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूं। मैं 2 से 3 टूल यूज करता हूं, आपको दिखाता हूं कौन कौन से हैं। ठीक है, एक देखो, एक तो सबसे अच्छा हमारा किसका है, ग्रामरली का है, मैं उसमें करता हूं, पर अभी आपको मैं एक बार दिखा देता हूं कौन कौन से टूल है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखोगे आपको ऐड तो दिखेगी, पर बहुत सारे ऐड नहीं दिखेंगे। आपको एक पेज में 2-3 ऐड दिख जाएंगे, 2-3 ऐड। देखो जैसे एक यहाँ पे आपको ऐड दिख जाएगा, नीचे कहीं ना कहीं ऐड दिखेगा। ठीक है, तो ये ऐड का क्या है, आपको हर जगह ऐड ऐड नहीं लगानी है। नो डाउट हमें अर्निंग तो करनी है, अर्निंग करने के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, पर हर जगह ही ऐड नहीं लगानी है। इस पे भी काम करना। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे लिखा यही हुआ है, दिख रहा है लो वैल्यू एड कंटेंट, आपको हर जगह ऐड वाला पार्ट नहीं दिखेगा। आपको एफिलिएट मार्केटिंग करो तो आपको एक चीज को प्रमोशन नहीं करते चलना है कि बस लिंक लिंक जा रहे हो। ठीक है, अच्छा अभी ज्योतिका बोली सर टूल बता दो। देखो टूल के लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल तरीका है। गूगल पे जाओ, जैसे मैंने यहां पे गया, मैंने सर्च किया क्या, प्लगरिज्म चेकर, प्लगरिज्म चेकर। ठीक है, देखो एक तो देखो ये बार बार दिखा रहा है किसके लिए, ग्रामरली, इसको आप छोड़ देना। देखिए डुप्लीकेट वाला पार्ट भी अच्छा है, पर मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूं। देखो एक मैं कर रहा हूं इसको। ठीक है, यहां पर आया, आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपका कंटेंट है, आपको सिंपल अपने कंटेंट को यहां पेस्ट करना है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक बार में आपको 1000 वर्ड ले लेता है, मेरे ख्याल 1000 या 500 वर्ड लेता है। आप एक बार यहां पे डालोगे, सिंपल आपने रोबोट में क्लिक करना है, और आपको चेक प्लगरिज्म करना है, ये पूरा चेक करेगा। जैसे आपको मैं एक बार दिखाता हूं, ठीक है, मैं एक बार यहां से ही उठाता हूं, ठीक है, ये भी दिखाएगा कंटेंट कहां से कहां तक है। ठीक है, देखो मैंने कॉपी किया, यहां पर आया, ठीक है, कंटेंट मैंने डाल दिया।
और मैंने यहां से चेक प्लेगरिज्म किया। ठीक है, अब ये पूरा चेक करेगा कि मेरा कंटेंट कितना यूनिक है और कितना प्लेगरिज्म है, कहीं और तो मैच नहीं हो रहा है। देखो ये सारा कुछ बताएगा, पूरा चेक करके आपको बताएगा। ठीक है, इसने पूरा स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दिया, चेक करना स्टार्ट कर दिया। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आती है ना, थोड़ी सी ये फ्री में इनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है। देखो अब ये दिखा रहा है कि आपने अभी 135 कंटेंट डाले थे। ठीक है, 135 में आप देख पा रहे हो कि 43% प्लेगरिज्म, मतलब इतना कंटेंट कहीं और से मैच कर रहा है। और आपको दिख रहा है 57% यूनिक दिखा रहा है। अब आप अगर देखोगे दिखा रहा है कि ये कहां से हो रहा है, कि ये वेबसाइट दिखा रहा है कि इस वेबसाइट से ये कॉपी दिख रहा है, वेबसाइट भी दिखा रहा है। कौन कौन सी लाइन आ रही है, देखो ये लाइन भी दिखा रहा है कि ये लाइन मैच हो रही है, ये लाइन ठीक है, ये लाइन। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने एक जगह यहां देखा। इसके अलावा देखो मैं एक दूसरा टूल ओपन कर लेता हूं, ये है। ठीक है, इसके अलावा ये भी अच्छा है, आप इस पे भी काम कर सकते हो। प्री पोस्ट एसईओ, सिंपल, सब पे काम वही है। आपको चेक करना है, देखो सेम चीज दिख रहा है, बस थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर नीचे होगा। 43 था, यहाँ पे लगभग आ जाएगा 50, 45, 50 तक ला जाएगा, सिर्फ इतना चेंज आएगा। ठीक है, इसके बाद दिख रहा है ये देखो ग्रामरली का भी है। ग्रामरली देखो, वैसे तो ग्रामर चेक करने के लिए, पर ये सब कुछ करता है। ठीक है, एक और आपको वेबसाइट बता रहा हूं, एक और वेबसाइट याद रखना जो आपको बहुत सारे टूल देगी। ये वेबसाइट आपको लगभग बहुत सारे टूल प्रोवाइड कर देगी। इस वेब टूल में ना देखो, इसमें भी प्लगरिज्म का है, बहुत सारे इसमें टूल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे। प्लगरिज्म चेक करना, कंटेंट को मॉडिफाई करना, ग्रामर चेक करना, स्पेलिंग मिस्टेक करना, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, सब कुछ। अब इसे प्रॉपर चेक कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार आप इन सबको गो थ्रू करना। दिख रहा है वर्ड काउंट, इस पे लोगो क्रिएटर, बहुत अच्छी आपको मिल जाएंगे इस पे। ठीक है, मे भी हो सकता है मेरे साइड थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, जरा एक बार आप लोग ओपन करो, ज्योतिका बताओ सारी चीजें क्लियर है, सही है, समझ में आ रहा है? एक बार चेक करके बताओ मुझे, 1 मिनट ले लो आप। देखो सेम मैं यहां पर आया, अभी सेम कंटेंट पेस्ट करना है, चेक करना है। क्लियर है गर्वेश, ज्योतिका क्लियर है? चेक नहीं किया ना, सच बताना, चेक नहीं किया? चेक किया क्या? क्लियर है? ओके धनंजय, ठीक है। बस ऐसे नहीं बोल रहे, सच बताना कि हाँ सर चेक कर लिया है, प्रॉपर समझ में आ रहा है। ठीक है, इस टूल को जरूर देखना, ये टूल बहुत अच्छा है, ये टूल अच्छा है, मतलब पूरी वेबसाइट, इसमें बहुत सारे टूल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा पार्ट था किसके लिए? फ्रीड के लिए। देखो फ्रीड का एग्जाम दिखा रहा हूं, आपने वेबसाइट ओपन की, दिख रहा है देखो ये ऐड दिख रहा है, ये ऐड दिख रहा है, ये ऐड दिख रहा है, हर जगह ऐड ही ऐड दिख रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना है, बहुत सारे ऐड लगाओगे तो भी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये हमारे अर्निंग पॉइंट के लिए होता है, हमें अर्निंग करनी है। देखो वेबसाइट बनाने का सिंपल सा मोटिव है कि मुझे इस वेबसाइट से अर्निंग करनी है। कैसे? अगर आपका कोई कॉर्पोरेट बिजनेस है तो आप अपनी वेबसाइट अपने बिजनेस से कर पाओगे। आपकी इंफॉर्मेटिव है तो इंफॉर्मेटिव से हम एड से ही रन करते हैं। देखो जितनी भी न्यूज की वेबसाइट है वो सब एड से ही पैसे कमाते हैं, एड से ही। अब देख रहा एड ही एड दिखेगा, अमर उजाला देखना, अमर उजाला ओपन करना, आपको हर जगह इधर भी एड दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, बीच में कंटेंट दिखेगा बस। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब देखो एक था स्पीड अपडेट, ये भी जरूरी है। अब आपको एक बार चेक करना, देखो ये अभी आपकी जो फ्री वाली वेबसाइट है ना, उसकी स्पीड देखो आपको 5 सेकंड से ज्यादा ही दिखेगी। तो वेबसाइट ओपन होने में कम से कम समय लेगा, वो बहुत अच्छी वेबसाइट में आइडियल 2 से 3 सेकंड का होता है कि इसमें वेबसाइट ओपन हो जाए। पर अगर आप अभी देखोगे आपकी वेबसाइट 5 सेकंड 10 सेकंड तक ले लेती है, क्योंकि ये हमारी होस्टिंग में प्रॉब्लम है। तो हमें एक बार इसको भी चेक करना है, और इसलिए सबसे अच्छा टूल आप देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिलेगा गूगल या पेज स्पीड चेकर, आप देख लेना, आपको दिख जाएगा। आपको दिखेगा आपकी साइट कितनी देर में हो रही है ओपन। इसके अलावा जो हमारे पास एक टूल है गूगल वेब मास्टर टूल, हम उसमें भी चेक कर सकते हैं। आपने देखा होगा गूगल पे और पेज इनसाइट, आपको मैं दिखा देता हूं गूगल पे एक बार, ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
ठीक है, देखो यहां से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा देख रहे गूगल का, देखो ये जीटी मैट्रिक है, वेबसाइट परफॉर्मेंस ठीक है, इस पे नहीं है। वेबसाइट स्पीड टेस्ट आप यहाँ पे ओपन कर लेना, आप कोई सा भी एक ओपन कर लो, किसी में आप चेक कर लो, आपके साइड दिख जाएगा। जैसे अभी मैं देखो क्या करता हूँ, सफलता का चेक करता हूँ, सफलता का क्या है। ठीक है, चेक करते हैं क्या है। जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो हमें चेक करना है वेबसाइट जितनी जल्दी ओपन होगी, क्योंकि देखो अगर वेबसाइट बहुत ज्यादा टाइम लेगी तो देखो इतना पेशेंस नहीं होता लोगों में, तुरंत बंद करके लोग दूसरी वेबसाइट चले जाते हैं, होता ना। अगर आप ही सोचो अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रही है तो मैं बंद करके दूसरी वेबसाइट चले जाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस आ गई है। ठीक है, देख पा रहे हो लोड टाइम दिख रहा है 1.53 है, मतलब 1 सेकेंड 53 माइक्रोसेकंड में ओपन हो जाती है। परफॉर्मेंस 71% ये दिखा रहा है, हमें इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अगर ये 85 प्लस होगा तो और कम टाइम लेगी। ठीक है, दिख रहा है, तो हम इस अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि आप यहाँ पे इनको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्टिमाइज करोगे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट, ये भी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड टेस्ट था। अच्छा, ये सारा कुछ क्लियर है। जरा एक बार मुझे चेक कर बताओ कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, कौन से में से समझ में नहीं आया। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे। ले लो 5 मिनट, फटाफट एक बार रिवाइज करो, फिर जो समझ में आया मुझे बताओ। नहीं तो मैं पूछूंगा आपसे, आप नहीं पूछोगे तो। रैंक ब्रेन, वेरी नाइस, सब समझ में आ गया है, लेकिन लेकिन क्या। करेक्ट बोला, रैंक ब्रेन समझ में नहीं आया है। ठीक है, रैंक ब्रेन का मीनिंग देखो अखिल क्या है, कि रैंक ब्रेन हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई पे, मशीन लर्निंग पे काम का। जिसका काम क्या है, अगर कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो आंसर भी रिलेवेंट आना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो किसी ने ऑप्टिमाइज करके वेबसाइट को ला दिया। ठीक है, तो लाने के बाद क्या हो गया, गूगल ने देखा कि इनके वेबसाइट में सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड डाल रखे हैं, रिलेवेंट कंटेंट नहीं है, तो वेबसाइट को भी क्या होगा, पैरालाइज करेगा, रैंकिंग से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इस रूल के तहत आपने कंटेंट सही से नहीं डाला है। हाँ देखो, सिंपल सा रूल है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल कैसे होगा, कंटेंट डालोगे, वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करोगे, रूल फॉलो करोगे, वेबसाइट में भी एक गूगल वेब मास्टर है उसको लिंक करेंगे। गूगल वेब मास्टर अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक किया, सारे रूल का विथ एक्सप्लेनेशन आपके पास आएगा कि आपने ये रूल ब्रेक किया है, मल्टीपल टाइम ब्रेक किया है, आप इसको सही करो, अदरवाइज आपके हेड को क्या किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा, बैन किया जाएगा। तो आपको करना पड़ेगा, करोगे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, ये क्या चेक करता है, फटाफट देखते कौन क्या करता है, फटाफट बताओ ये क्या चेक करता है। पीजन, सॉरी पेंगुइन है ये, नहीं गलत है ज्योतिका। पीजन करता है, करेक्ट गर्वेश करेक्ट, ये हमारा ऑफ पेज एसईओ करता है। गूगल पांडा क्या करता है, गूगल पांडा ऑन पेज, वेरी नाइस गर्वेश ने आंसर किया, वेरी नाइस, ऑन पेज। अब आप देख पा रहे हो ना, देखो ये जो दिख रहा है आपको, पीजन, कबूतर आ, कबूतर आ, क्या करता है कबूतर का काम क्या है, चिट्ठी लेके जाना एड्रेस पे, तो ये आपके लोकल एसईओ पे काम करता है। वेरी नाइस, सेम ऐसे ही दिख रहा है ये भी आपके ऑप्टिमाइज करवाता है लोकल एसईओ, मतलब सबसे पहले ये आया था, फिर इसी पे ये आ गया। ठीक है, ये क्या है, आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली करवाता है। ठीक है, फ्रीड क्या करवाता है, आपको कंटेंट में बहुत सारी ऐड नहीं चलानी की, दुनिया भर की ऐड चला लो आप तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, पायरेटेड क्या करता है, पायरेटेड का मीनिंग है
कि अगर आप कुछ इलीगल चीजें कर रहे हो, जैसे मूवी डाउनलोड करवा रहे हो, किसी का कॉपी कंटेंट मार रहे हो, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हमें ये भी नहीं करना है, इस सबसे भी बचना है। ठीक है। हमिंग बर्ड क्या करता है? हमिंग बर्ड का काम क्या है? एक बार हमिंग बर्ड में देखो, मैं खुद भूल गया कि हमिंग बर्ड में क्या काम करता है। देखो हमिंग बर्ड क्या करता है, हमिंग बर्ड एग्जैक्ट मैचिंग पे काम करता है, हटाता है। आप कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं करो, बहुत सारे कीवर्ड, हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल करेक्ट है। ये ज्योति का लोकल एसईओ पे नहीं है, ये आपके ऑन पेज में आता है। आपने ओवरलैप तो नहीं कर दिया, आपने 100-200 कीवर्ड तो नहीं भर दिए कंटेंट के अंदर, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई रिलेवेंसी नहीं निकल रही है, तो ये आपका काम करेगा। ठीक है। ये देख पा रहे हो, यहां पे लिख रहा है अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड क्वारीज। जो क्वारी की गई है उसी का अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है। चीजें क्लियर अप हैं, कोई डाउट तो नहीं है। ये हमने लोकल सॉरी गूगल एल्गोरिथम पे काम किया है। ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए। क्लियर है? वेरी नाइस। जब आपकी कल की क्लास होगी, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा किसके बारे में, थोड़ा सा SMO के बारे में, सोशल मीडिया में प्रमोशन कैसे करते हैं। फिर आपको मैं SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर एक दिन आपको बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग अर्निंग कैसे करते हैं इसके थ्रू होता है एफिलिएट मार्केटिंग। सेम आपने देखा होगा एफिलिएट के साथ होता है क्या, एफिलिएट के साथ होता है गूगल एडसेंस भी आता है। हालांकि आप लोग अगर एडवांस बैच में हैं तो मैं ये सब डिटेल्ड में करवाऊंगा, एक एक पार्ट करवाऊंगा डिटेल्ड में। असाइनमेंट कब देंगे? ज्योति का असाइनमेंट आपको हमारे एडवांस वाले पार्ट में मिलेगा। ठीक है, एडवांस वाले पार्ट में। ये तो बिल्कुल बेसिक पार्ट है, इसमें बेसिक में सिर्फ आपको क्या था, इंट्रोडक्टिव था कि कौन सी चीज होती है, आपको नाम पता होना चाहिए। तो हमने इसमें ज्यादा डिटेल में भी चीज सीख ली है। अगर आपको पता चाहिए एसएमओ में क्या करना है, एसएमएम में क्या करना है, अगर आपको समझ में आता है तभी तो आप एडवांस में आओगे। ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड में सीखनी है तो आपको एडवांस में आना पड़ेगा। जैसे ज्योतिका आ रही है, ऑलरेडी काम करी, उन्होंने अपना ब्लॉग बना लिया है, वेबसाइट बना ली है, हम उस पर ये सब कुछ करेंगे। हम गूगल एडसेंस भी अप्रूव करवाएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग भी करेंगे। ये सारा पार्ट हमारे अंदर कवर अप होगा, सारा पार्ट। ठीक है, वन बाय वन। जैसे अभी आपने बनाया, अभी आपके साइड को मैं लाइव करवा दूंगा मोस्टली आज या कल। फिर उसमें आप लोगो डिजाइनिंग भी करोगे, लोगो बना के डालोगे, मेन्यू करोगे, कोई से भी थीम चूज कर पाओगे। ये सारा पार्ट हम करेंगे। अभी एलिमेंटर मिसिंग था, तो सब चीज बताऊंगा उस सारे पार्ट में। ठीक है। तो अभी आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वारीज है तो आप पूछ सकते हैं। सर्टिफिकेट कब मिलेगा ये तो क्वारी नहीं है। तो सर्टिफिकेट आपको लगभग 9 से 1 वीक के अंदर मिल जाएगा। आपको अभी ग्रेडिंग देखी जाएगी, है ना, सब जिसने असाइनमेंट दिया है, कितना उन्होंने मॉक टेस्ट दिया है, उसकी पूरी ग्रेडिंग देख के आपको फिर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और कोई क्वेश्चन क्वारी है बताइए। कोर्स के कोर्स के बाद भी हेल्प करेंगे, ये क्वेश्चन है क्या ज्योतिका आपको? क्या क्वेश्चन है, आप पूरा लिखो फिर मैं आपका आंसर कर पाऊंगा। कोर्स के बाद सब आपको डेयरी मिल्क देंगे? मुझे लगता नहीं कि आप लोग मुझे डेयरी मिल्क दोगे, याद रखोगे वही बहुत बड़ी बात है। धनंजय अगर आप श्योर नहीं हो तो एक बार चेक करके सबमिट कर देना, क्योंकि अभी एवलेट होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ग्रेडिंग वाला पार्ट आएगा। ठीक है। एक बार आप मुझे पर्सनली भी कर दोगे तो मैं उसको कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में ग्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, है ना। सबको ही मतलब ए ग्रेड मिलने चाहिए। ठीक है ज्योतिका, आपके साइड तो मुझे मुझे लगता है मुझे आप तो दे ही दोगे डेयरी मिल्क, है ना। मुझे हिमाचल तो नहीं आना पड़ेगा, वैसे हिमाचल आने का प्लान है मेरा मई में, अगर यहाँ से छुट्टी मिलेगी तो। गर्वेश आप भी हिमाचल में ही रहते हैं क्या? ठीक है, फिर अगर मैं हिमाचल आऊंगा तो जरूर आप लोग से मिलूंगा।
++ मिलना चाहिए ग्रेडिंग में, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको वहां पे वो लिख करवा दूंगा, गोल्ड लगवा दूंगा, चलेगा? ठीक है, ओके। अगर कोई क्वारी नहीं है दरवेश तो आप लीव कर सकते हैं, बस आज क्लास के लिए इतना ही है। हाँ, अभी कुछ बात करनी है, कुछ पूछना तो आप कर सकते हो। मैसेज नहीं आ रहे हैं, लीव कर दिया क्या सबने? ओके, ठीक है फिर। कुछ नहीं पूछना है, ठीक है ज्योतिका, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन टुमारो।